सो गाइज आज हम लोग केस स्टडी करेंगे बजीज़ वर्सेस कॉकटेल्स का, कि बजीज़ का बिज़नेस कैसा है और कॉकटेल्स का कैसा है, क्योंकि हम कंपेयर करवाते रहते हैं हर महीने हर हफ्ते। ये कंपैरिजन ज़रूरी होता है क्योंकि हर हफ्ते के अलग अलग एनालिसिस होते हैं। आपको पता है कि मैं ब्रीडिंग बिज़नेस के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि ब्रीडिंग बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरा अपना बहुत लंबा तजुर्बा नहीं है ब्रीडिंग बिज़नेस में, इसीलिए मैं जो लोग बहुत लंबे तजुर्बे वाले होते हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपको किन किन मसलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो बताते हैं जी हमें ये मसला है, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर सॉल्यूशन आपने क्या निकाला है इसका, फिर वो बताते हैं जी हमने सॉल्यूशन इसका ये निकाला। तो जैसे एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टिंग करता रहता है, पूछता रहता है कि किस तरह से ब्रीडिंग बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाया जाता है या इसमें मसले कौन कौन से आते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस किस किस तरह से निकाले जाते हैं। वो तमाम चीज़ों पे मैं अपने व्यूज़ रखता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है या ये चीज़ ऐसे लगती है या वैसे लगती है। उससे होता ये है कि जितने नए लोग होते हैं जो ब्रीडिंग के हवाले से बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी ने शुरू कर दिया होता है बट उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ या कैसे इसको प्रॉपरली करूं, तो उन तमाम लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि मेरी ही वीडियोस से हेल्प मिल सके, जिससे उनको ये पता चल जाए कि जी हम इस तरह से भी ब्रीड करवा सकते हैं, या कंपैरिजन करवाने से ये पता चल जाता है कि इस बर्ड में इस तरह से इतना फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर जो जितनी भी एनालिसिस हैं वो देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बजट के ऊपर। बजीज़ का बजट बहुत ही लो होता है, बहुत कम पैसों में बजीज़ आपको मिल जाएंगे। पिंजरों की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि पिंजरे सबके एक ही कीमत के हैं, तकरीबन सबके एक ही कीमत के हैं पिंजरे, क्योंकि आपने एक ही बार लेने होते हैं, मजबूत लेने होते हैं, साइज़ अच्छा हो, खुला पिंजरा हो, एक पोर्शन उसका खुला हो, भले 4 खाने हो, 4 मंजिला पिंजरा हो लेकिन चारों पोर्शन उसके खुले खुले हों। तो इसलिए पिंजरों की रेस से अभी हम बाहर हैं। अभी हम बात कर रहे हैं परिंदे की। परिंदों में अगर देखा जाए तो बजीज़ जो है वो काफ़ी सस्ते बर्ड हैं, लेकिन सस्ते होने के बावजूद इनका बिज़नेस स्कोप बहुत लंबा है, बहुत अच्छा बिज़नेस स्कोप है, क्योंकि सस्ते होने की वजह से हर बंदा ही ख़रीदने को तैयार हो जाता है। छोटे बच्चे गलियों मोहल्लों में या बाज़ारों में, छोटे बच्चे, लेडीज़ हो गई, बुज़ुर्ग हो गए, वो बजीज़ ख़रीदने में बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। क्यों? सबको पता है ये 600 से 800 रुपये की चीज़ है, कौन सा कोई इतना बड़ा मसला हो जाएगा। 1000 तक में भी 1500 में भी ख़रीद लेते हैं। तो ऐसी चीज़ जो 1000-1500 के मार्जिन में आती हो, उसका टर्नओवर जो है ना, यानी कि उसका सेलिंग रेशो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा बिक रही होती हैं। अब देखें कोई 2.5 लाख वाली चीज़ लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेयर ले लेगा, 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, लेकिन कोई बंदा देखेगा कि यार 2500 वाली चीज़ है तो वो हो सकता है आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारे पेयर उठा लें क्योंकि वो सस्ते हैं। तो यही चीज़ होती है। कोई भी बंदा अपना घर शिफ्ट करता है, नया घर बना रहा होता है, छत मिल जाती है तो उसके जहन में क्या आता है, यार यहाँ पे मैं बजीज़ डाल दूंगा एक छोटी सी कॉलोनी लेके। किसी ने बिज़नेस नहीं भी करना हो तो वैसे ही शौकिया बजरी बिक जाते हैं बहुत तेज़ी से। ये खासियत है बजीज़ की, और इसीलिए इसका बजट जो है वो लो होने के बावजूद ये बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है। क्वांटिटी का जो है ना गेम होता है सारा। अब बात करते हैं कॉकटेल की। कॉकटेल बजीज़ से ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए लोग खरीदते हुए थोड़ा सा सोचते हैं। कॉकटेल सिर्फ वही लोग खरीदते हैं जिनके पास कॉकटेल के हवाले से शौक़ मौजूद होता है या किसी किस्म की अट्रैक्शन उनके दिल में पहले से होती है, तो वही लोग कॉकटेल ख़रीदते हैं। कॉकटेल हर बंदा नहीं लेता क्योंकि कॉकटेल में थोड़ा बहुत बजीज़ के साथ अगर कंपेयर करवाया जाए तो महंगे होते हैं कॉकटेल। 5000, 6000, 7000, 15000, 20000, फिर आगे 60000 तक के भी आते हैं, फिर आगे 80000 का भी आता है। 2.5 लाख वाले पेयर भी मैंने देखे हैं। तो जो एक मिनी बजट कॉकटेल जो है वो तकरीबन 5000 से 15000 तक में आ सकता है। 5000 में, 6000 में, 7500 में, 10000 में, 15000 में, ये कॉकटेल की मिनी रेंज, कॉकटेल मिडिल रेंज कहा जाता है इसको। सो गाइज़ ये इंजेक्शन है हैंड फीड करवाने के लिए, इसको प्रोफेशनल इंजेक्शन कहा जाता है, और इसके यहाँ पर ये लिमिट सेट करने के लिए 10 to 5 ml ये एक स्क्रू भी दिया हुआ होता है। इसके साथ आपको ये मिलती है रबर की जो नोज़ल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके साथ बड़े से रिंग नेक को करवाया जा सकता है फीड, लेकिन छोटे जो बर्ड्स होते हैं जिनकी चोंच छोटी है, कॉकटेल और लव बर्ड्स वगैरह को आसानी से नहीं हो सकता इससे फीड, उसके लिए ये होती है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्टेनलेस स्टील नीडल, और इसका गेज भी आपको नज़र आ रहा होगा कितने गेज की है ये। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये हलक में चुभती नहीं है, जाके बर्ड को बड़ी आसानी से फीड करवाया जा सकता है। और इसकी लेंथ इतनी है कि छोटे पैरेट से लेकर बड़े पैरेट सबको ये करवाया जा सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए इंजेक्शन लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। कीमत के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे बजीज़ जो हैं वो सस्ते हैं लेकिन कॉकटेल महंगे हैं। कॉकटेल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बजीज़ में इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में से बेहतर नहीं कहा जा सकता, जस्ट कंपैरिजन करवाया जा रहा है। दोनों से ही लोग कमा रहे हैं आजकल। मैं खुद कॉकटेल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ लेकिन बजीज़ भी डाल रहा हूँ अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले वक्त में। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में कंपैरिजन जस्ट शौक की बुनियाद पे करवाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस में कितना खर्चा आ सकता है। अच्छा, आप दाने की बात करते हैं कि दाने का खर्चा किस पर ज़्यादा है। भाई कॉकटेल का दाना बहुत महंगा है,
यकीन करो कॉकटेल में ख़र्चा बहुत है, बजीज़ में नहीं है। कॉकटेल में कोई नया बंदा आएगा ना, डर जाएगा। वो जो शौक़ से रख रहा होगा वो नहीं डरेगा, लेकिन जो बंदा पैसों की समझ लीजिए कि पैसों पे जो बंदा नज़र रखता हो कि कितने पैसे मेरे लग रहे हैं, जो गिनता हो पैसे, वो डर जाएगा बेचारा, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं कॉकटेल के खाने पीने में, क्योंकि ये बहुत महंगे आइटम ही खा रहा होता है। क्योंकि ये बर्ड थोड़ा सा समझ लें कि एक किंग की तरह से बिहेव करता है। ये आप देखना सर पे ताज है तो वो उसके नखरे भी ताज वाले ही हैं। तो कॉकटेल के दाने पे खर्चा आता है, बजीज़ के दाने पे इतना नहीं आता। कई लोग बोलेंगे भाई बजीज़ भी बहुत खाता है, बहुत खाने में और जो आइटम कॉकटेल खा रहा होता है उसके खाने में बहुत फ़र्क है। बजरी को आप कंगनी दोगे, बाजरा दोगे, चल जाएगा। कॉकटेल को आप कंगनी बाजरा दोगे नहीं चलेगा। कॉकटेल ने सबसे ज़्यादा शौक से खाना होता है कैनरी सीड, जो इस वक्त 430 रुपये किलो मुझे मिल रहा है। और मैं जो यानी मुझे से मुराद ये कि मैं सप्लाई करता हूँ तो मुझे 430 में मिल रहा है, बाकी आप अंदाज़ा लगा लो गलियों में कितने का मिल रहा होगा। इसी के साथ साथ आप बात करें जी, जई जो है ये बहुत शौक से खाता है, जई का रेट भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें, सूरजमुखी के बीज भी ये थोड़ा शौक से खाते हैं तो उसका रेट भी आपके सामने है। तो बजीज़ जो है वो ये सब आइटम नहीं खाता, अगर आप कंगनी देंगे तो भी चल जाएगा। इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बजीज़ में इतना खर्चा नहीं है जितना कॉकटेल के अंदर है। अब बात करते हैं जी, क्या कॉकटेल का सेलिंग रेशो बजीज़ से कम है? नहीं, कॉकटेल का भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बजीज़ का आपको पता है चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़रीदते हैं तो इसीलिए बजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बिकता है। अब आते हैं कॉकटेल को। कॉकटेल को अगर आप बिग बर्ड से कंपेयर करवाएं, लव बर्ड से कंपेयर करवाएं, या आप जो है किसी फिंचेस से कंपेयर करवाएं, जावा से कंपेयर कराएं, तो कॉकटेल सबसे अच्छा कॉकटेल बिकता है। जितने भी पैरेट फैमिली है, जो बड़े पैरेट फैमिली है, बजीज़ से ऊपर की जो पैरेट फैमिली है, उन तमाम में कॉकटेल का पहला नंबर है। इतना कारोबार है कॉकटेल के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। कॉकटेल में जो लोटिनो कॉकटेल होता है, जिसको हम क्रीम कॉकटेल कहते हैं, बहुत तेज़ी से बिकता है वो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनके ब्रीडिंग स्पैन के ऊपर। बजरी बहुत तेज़ी से ब्रीडिंग करता है। बजरी जो है वो समझ लें 1 महीने में उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन कॉकटेल का बच्चा बड़ा होने में कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, 2 महीने का क्लच होता है कॉकटेल का, 2 से 2.5 महीने का क्लच कॉकटेल का होता है, और बजरी का क्लच जो है वो हर महीने बजरी का 1.5 महीने का क्लच होता है। ठीक है जी, बजरी का 1.5 महीने का क्लच होता है, 1.5 महीने का, लेकिन कॉकटेल जो है उनका लंबा क्लच चल जाता है, कभी कभार 2 से 3 महीने का एक क्लच होता है। अब बजरी कितनी ब्रीड करते हैं? ब्रीडिंग रेशो बजरी का ज़्यादा है ऑब्वियसली, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे देता है, और अच्छे पेरेंट्स हैं बजीज़। जबकि कॉकटेल में ये है, कॉकटेल अच्छे पेरेंट्स नहीं होते, इनमें आपको ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकटेल अच्छे पेरेंट्स होते ही नहीं हैं, कुछ कॉकटेल में पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन बजरी में तमाम पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। कॉकटेल अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में थोड़ा सा नखरे कर सकता है, लेकिन बजरी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बजरी में ड्यूटी नहीं देनी पड़ती आपको, कॉकटेल में बहुत ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये मेरे एनालिसिस हैं, और दोनों बर्ड ही अपनी जगह पे देखा जाए बहुत अच्छे हैं। अगर आप रखना चाहें तो ज़रूर रखें। किसी को भी ब्रीडिंग करवाने के लिए मल्टीविटामिन्स रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। किसी भाई को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो मुझसे रब्ता करके मंगवा सकता है, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या चीज़ें, ताकि आप एक ही साथ मंगवा लें। तो पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या है। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, और हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, और इसी के साथ साथ हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी हैं जो बच्चों को बचाने में मदद देती हैं। 1 दिन से लेके 30 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उनको बचाने में मदद देती हैं, और ज़ाहिर सी बात है बड़ों की भी वैक्सीनेशन हो जाती है इसी लाइट एंटीबायोटिक से, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ हमारे पास हार्ड एंटीबायोटिक भी मौजूद है, और दाना हम ऑल ओवर दी कराची सप्लाई करते हैं। कराची से बाहर कोई मंगवाता है तो उसको वहाँ भी भेज देते हैं। इसी के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर फीड भी है हमारे पास, जो मैंने खुद बनाई थी। वाहिद प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था, ब्रीडिंग बूस्टर यूरो फीड है। ये 5 in 1 है, इससे हैंड फीड भी करवाते हैं हम। कॉकटेल के चिक्स को मैंने बड़े किए हैंड फीड करवा के, तो ये हैंड फीड ही है, लेकिन 5 in 1 इसका यूज़ है। 5 तरीक़ों से इस्तेमाल हो जाती है, 0 की फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, और इंजेक्शन के आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी मिल जाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए मेडिसिन लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349 22 000 045।